इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। उस समय चित्तौड़गढ़ के किले पर रावल रतन सिंह का शासन था। रावल रतन सिंह गुहिल राजवंश का राजा था, जिसके वंश में बप्पा रावल जैसे महान वीर प्रतापी राजा हुए। बप्पा रावल की लंबाई 9 फीट के आसपास थी। बप्पा रावल अपने तन पर 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ के किले पर दुख के बादल मंडराने लगे थे। ये किस्सा है 13वीं सदी का। तब के चित्तौड़गढ़ के किले पर राजा रत्न सिंह का राज था। रतन सिंह के शौर्य और स्वाभिमान की कहानियां जितनी मशहूर थी, उतनी ही मशहूर थी उनकी रानी पद्मिनी की बेइंतहा खूबसूरती। कहते हैं कि जब पद्मावती पानी या शरबत पीती थी तो वह उनके गले में उतरता हुआ साफ नजर आता था, यानी उनका रंग बहुत साफ था। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ की रानी की बेपनाह खूबसूरती राजपूताना रियासत पर आफत बनकर टूटने वाली है। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का तांत्रिक था, जिसे असत्य भाषण के दंड में राजा ने निष्कासित कर दिया। चित्तौड़गढ़ राजघराने के गद्दार पुरोहित राघव चेतन ने रानी पद्मावती की खूबसूरती का बखान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर कर दिया था, क्योंकि राघव चित्तौड़गढ़ के राजा रत्न सिंह से बदला लेना चाहता था। उसने सुल्तान के दिमाग में ये भी भर दिया कि बिना धोखे या तलवार की जोर से रानी पद्मावती को हासिल करना नामुमकिन है। रानी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी तड़पने लगा। तुरंत ही उसने एक दूत को चित्तौड़गढ़ रवाना किया। राजा रत्न सिंह को पैगाम भिजवाया कि चित्तौड़ की सलामती चाहते हो तो रानी पद्मावती को मुझे सौंप दो। अलाउद्दीन खिलजी के पैगाम को पढ़कर राजा रत्न सिंह का राजपूती खून खोल उठा। उन्होंने अलाउद्दीन के दूत को लौटाते हुए कहा, बोल देना सुल्तान से दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की भूल न करे। तब दूत अलाउद्दीन के पास पहुंचा तो ताकत के नशे में चूर अलाउद्दीन बौखला उठा। उसने फौरन अपनी फौज को चित्तौड़गढ़ की ओर चलने का हुक्म दे दिया। अलाउद्दीन की फौज ने चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर डेरा डाल दिया। उसने यह घेरा लगातार 8 महीने तक रखा। अलाउद्दीन समझ गया कि इस तरह से पद्मावती को हासिल करना नामुमकिन है। दिल्ली के सुल्तान ने धोखे और मक्कारी का सहारा लिया। उसने रतन सिंह से दोस्ती करने का पैगाम भेजा। उसने पद्मावती को देखने की बात कही, लेकिन रतन सिंह खून खराबे से अपनी जनता को बचाने के लिए वो तैयार हो गए। रतन सिंह ने कहा, शीशे में सुल्तान रानी की छाया देख सकते हैं। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और अपने कैंप ले गया। उसने कहा कि अगर रानी उनके साथ दिल्ली चले तो उनको मुक्त कर सकते हैं। सोच विचार करके रानी पद्मावती और उनके चाचा भतीजे गौरा बादल ने योजना बनाई। अलाउद्दीन को जवाब दिया कि रानी के साथ उनकी 700 दासियां भी जाएगी। इधर 700 पालकियां सजाई गईं, सब में शस्त्र रख दिए गए। एक सैनिक अंदर बैठा व 4 सैनिक डोला उठाने वाले कहार बन गए। योजना के मुताबिक बादल पद्मिनी की जगह श्रृंगार करके विशेष डोले में बैठ गया। जैसे जैसे डोले खिलजी की सेना के डेरे के पास पहुंचे, खिलजी पद्मिनी के आने की खुशी में शराब के प्याले चढ़ाने लगा। मौका देखकर पालकी में बैठे सैनिक टूट पड़े। बादल ने रतन सिंह को मुक्त करा दिया। हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, लेकिन खिलजी वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसकी सेना ने चित्तौड़गढ़ जाने वाली पानी, खाने की सप्लाई रोक दी। कई दिनों तक किले में लोग भूखे प्यासे रहे। राजपूतों ने और राजा रत्न सिंह ने तय किया कि भूखे मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए ही जान न्यौछावर की जाए। इसके बाद चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में रतन सिंह की हार हुई। इस बात का रानी पद्मावती को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही विजय स्तंभ के पास एक अग्निकुंड तैयार कराया। पद्मावती के साथ 16,000 रानियों ने अग्निकुंड की ओर प्रस्थान किया। रानी पद्मावती के साथ 16,000 रानियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह घटना है 26 अगस्त 1303 की है। अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो वहां उसे सिर्फ राख मिली, कुछ और नहीं। जिसकी चाह में उसने खून बहाए वो बेकार गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले में कत्लेआम जारी करवाया और करीब 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।